गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन जो पहले आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ साइन कन्वेंशंस के बारे में बताया था, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस इन मिरर, स्फेरिकल मिरर के अंदर यूज होते हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया था। आज आगे पढ़ेंगे और अपना जो अगला टॉपिक है दैट इज मिरर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह से होंगे मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। सबको ध्यान देना है शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर के। इस लेक्चर के बाद कोई भी मिरर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा अगर मेरी बातें आप ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन, है ना। कोई भी मिरर के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू, और एक होती है इमेज डिस्टेंस, दैट इज वी, उसको वी कहते हैं अपन, और एक होती है फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। और ये तीनों चीजें किसी भी मिरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो रिलेशन क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें v क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। तो ये बात यहां तक समझ में आई अपने को। जैसे अपन एक एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं, ठीक है, ये जैसे इस तरह से है, ठीक है, और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, और इमेज इसकी यहां बन रही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना पोल से मेजर करते हैं, पहले ये u है, ये v है, ठीक है, ये तो v, और फोकल लेंथ मान लो यहां पर है, ये इसका फोकस है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, फोकल लेंथ है। तो ये बहुत आसान चीजें अपने को समझ में आती हैं। अब इसमें एक चीज और अपने को मिरर फॉर्मूला के साथ पढ़नी रहती है। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी AB है और इमेज की हाइट A', B' है। तो अपन मान लेते हैं कि AB जो है वो H1 है ना, और A', B' जो है वो H2 है। मतलब H1 इज बेसिकली height of object and H2 is height of image। इमेज की हाइट H2 है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटा, H1। तो ये अपने को पता रहता है। तो यहां पर एक टर्म और अपने को डिफाइन करना होता है जो मिरर फॉर्मूला के हमेशा साथ पूछा जाता है, दैट इज मैग्निफिकेशन, है ना। वैसे अपन ने खूब सारा पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन सिंबल M होता है। तो इट इज डिफाइंड एज ratio of height of image to height of object। m जो होता है उसका फॉर्मूला आता है H2/H1। तो ये m आपको बताता है कि वेदर द इमेज इज मैग्निफाइड, वेदर द इमेज इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज के बीच में जो रिलेटिव कंपैरिजन है उसका रेशियो है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो ये H2/H1। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, ध्यान रखना आप सबको, अच्छे से ध्यान रखना, दैट इज V/U। मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में फॉर्मूला होता है और बाहर माइनस साइन आता है। बाहर क्या आता है बेटा, माइनस साइन आता है। तो यहां पर अपने पास दो फॉर्मूले आए। एक फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u और m इक्वल टू H2/H1, ठीक है। अब इसमें v, u और f तीन चीजें हैं, ठीक है। v, u और f, थ्री थिंग्स वी हैव। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि v, u और f ये तीन चीजें अपने पास है ना। तो एक फॉर्मूला एक बार इसको यहां लिख लेते हैं अपन, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। एक फॉर्मूला आया m इक्वल टू H2/H1
और एक फॉर्मूला आया माइनस ऑफ v बाई यू। तीन फॉर्मूले आए, ठीक है। इन तीनों पे अपने को फोकस करना, जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इन तीनों पे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो फॉर्मूले आप पढ़ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, जो मेन चीज है वो फॉर्मूला लगाते कैसे, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले 2 3 4 5 बातें बताऊंगा, वो अपने को फॉलो करनी है। तो सबसे पहली बात है ना जो मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, यही काम होता है एक टीचर का बताना। बाकी ये फॉर्मूला तो यू विल फाइंड इन बुक्स आल्सो। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहली बात, पुट वैल्यूज ऑफ v u f with proper sign conventions। मतलब अगर v पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, v नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो। यहां जो भी v की वैल्यू है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो। ऐसा ही u के साथ है, ऐसा ही f के साथ है, ऐसा ही h2 के साथ है, ऐसा ही h1 के साथ है, ऐसा ही v के साथ है, ऐसा ही u के साथ है। मतलब यहां पर जो भी आप वैल्यूज पुट करेंगे दैट शुड बी पुटेड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशंस के साथ ही पुट करनी है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि वैल्यू ऑफ u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्लास 10 तक आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी न्यूमेरिकल में आपको आएगा या जब भी आएगा तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पुट करनी है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू ऑफ u शुड बी पुट। बोलेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या है -10, और मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा खूब सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद इफ वैल्यू ऑफ v इज नेगेटिव, अगर v आपका नेगेटिव है मतलब v इज नेगेटिव, ध्यान रखना इमेज डिस्टेंस है, v माने इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इमेज जो है इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। ये आपको पहले भी जब मैं साइन कन्वेंशन पढ़ता भी समझा रहा था, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इमेज कहां बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, ठीक है ना। देखो आपको पता है कि जैसे ये मिरर होता है अपना, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, याद करो, ठीक है। और इधर वाली डिस्टेंसेस कैसी होती है बेटा, नेगेटिव, और इधर वाली डिस्टेंसेस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो जब भी इमेज सामने बनेगी, ठीक है, तो इमेज अगर इधर बन रही है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, पहली बात। और इफ v इक्वल टू पॉजिटिव, अगर v पॉजिटिव है देन इमेज इज क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेचर भी पूछेगा इमेज का। मैंने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आने का मतलब इमेज इधर बन रही है, इधर बन रही है तो ये वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे जो भी बनेगा वो वर्चुअल होगा, सीधी सी बात है। तो ये वर्चुअल है, तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। बहुत आसान सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये v के बारे में आ गई। अब m इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। m जो होता है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इस फॉर्मूले के अंदर, इस पूरे के पूरे मिरर फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। क्या है देखो आप समझना, है ना बेटा, m क्या है ना। तो अगर मैं बात करूं m की, तो m इक्वल टू m आया अपने पास माइनस ऑफ v बाई यू। अब m अगर नेगेटिव है, m इज नेगेटिव, ध्यान देना, इफ वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव, m नेगेटिव है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ m की बात कर रहा हूं, m नेगेटिव है, तो इमेज यहां से m बहुत कुछ बता देगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, m भी बहुत कुछ बताता है, ठीक है। और m अगर पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। m अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, m अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत काम के बेटा, कि ये अगर आपको नहीं पता तो आप मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल कभी सही नहीं कर पाओगे, ये बात है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं m के बारे में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं अपन। अगर मॉडुलस ऑफ m, समझना, मॉडुलस ऑफ m मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, साइन नहीं देखना है ना। मॉडुलस ऑफ m का मतलब क्या, कई बच्चों को पता नहीं होगा कि विदाउट साइन, विदाउट साइन अगर मॉडुलस ऑफ m ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, कोई भी नंबर है -2.1, तो मॉडुलस क्या है 2.1, साइन के बिना 2.1, 1 से बड़ा है,
3.2 1 से बड़ा, 1.1 1 से बड़ा, -1.5 मॉडुलस 1 से बड़ा, तो इमेज क्या है? इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज, समझ रहे हैं? और अगर मॉडुलस ऑफ एम लेस देन 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिस किसी को भी मिरर फॉर्मूला में दिक्कत है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद में उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर देगा। मॉडुलस ऑफ एम इज लेस देन 1, मतलब जैसे -0.5 है या +0.5 है, तो वो मॉडुलस विदाउट साइन है 0.5 को देखना, 1 से छोटा है तो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी, समझ रहे हैं? ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मॉडुलस ऑफ एम इक्वल टू 1 है, 1 के बराबर है, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है? इसको अच्छे से देखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अच्छे से अपने को समझेंगे, ठीक है ना? क्या क्या वैल्यूज किस किस तरह से, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है अपने को, है ना? कि मैग्निफिकेशन की वैल्यूज पे कैसे कैसे अपने को काम करना है। तो मैं आपको एक मैच द फॉलोइंग दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, है ना? मैच द फॉलोइंग, उससे क्या होगा, अपने को ये समझ में आ जाएगा कि जो ऊपर मैंने पढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो क्वेश्चन से बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस साइड में आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यूज दे रहा हूं और इस साइड में आपको जो है मैच करने के लिए दे रहा हूं चीजें, ठीक है? कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं ना, नेचर और साइज के बारे में दे रहा हूं। तो इस साइड मैग्निफिकेशन की वैल्यूज मान लो ये है 0.4, सेकंड के अंदर है 0.5, माइनस थर्ड के अंदर है +4, फोर्थ के अंदर है -1, फिफ्थ के अंदर है +3.2, सिक्स के अंदर है -4.8 और सेवेंथ के अंदर है +1, 8 ले लेते हैं, और एट्थ के अंदर है -2.1 और नाइन्थ के अंदर है -0.2 और 10th के अंदर है +0.23, इस तरह से, ठीक है? तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यूज है आपके सामने, ठीक है? और इधर इस कॉलम के अंदर मैग्निफिकेशन वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? अब देखो इधर देखना, तो इधर जो आपको नेचर बताया गया है, नेचर, ठीक है? नेचर और 3 कॉलम है, ठीक है ना? आपको बताना, तो नेचर ये है आपका नेचर, इधर ये रियल है, और रियल के साथ हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड होती है, ठीक है? और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड या इस तरह से रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। तो यहां मान लो A और ये B, और इधर एक और कॉलम है, 3 कॉलम एक साथ दे रहा हूं मैं, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इस वैल्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये है मैग्नीफाइड और Q है डिमिनिश्ड और R है बेटा सेम साइज, ठीक है? सेम साइज। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज क्या है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 1 को मैच करते हैं, 1 को, तो 1 को देखो मैच करेंगे, इन दोनों में से क्या है, साइन क्या, मैंने क्या बोला कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो मैंने आपको पिछले बताया पॉजिटिव और नेगेटिव बताएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, ठीक है? पहले पॉजिटिव देख लो, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बेटा, वर्चुअल है, B। फिर मैग्निफिकेशन का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब विदाउट साइन 0.4, 1 से छोटा है, मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, तो 1 से कौन मैच कर रहा है, B और Q, ठीक है? फिर उसके बाद 2 से देखो आप, 2 ये क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव माने क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड A। और 0.5 सिर्फ मॉडुलस देखना है, तो 0.5 क्या मॉडुलस देखना, मैग्नीट्यूड 0.5 है, दैट इज व्हाट, लेस देन 1, तो अगेन इमेज इज डिमिनिश्ड, हमेशा विदाउट साइन देखना वैल्यू, ठीक है? 3 अगर अपन देखें तो 3 अगर अपन देखें तो 3 में आप देखो, खुद देखो, 3 में वैल्यू क्या है, +4, 3 में वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा, +4 है। तो +4 देखो, तो सबसे पहले प्लस देखेंगे, तो प्लस देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, और 4 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर इमेज इज मैग्नीफाइड, तो साथ में P आ जाएगा, ठीक है? P हो जाएगा मैच। फिर फोर्थ केस में क्या है, -1, तो माइनस देखते ही दिमाग में आएगा कि रियल इन्वर्टेड है, तो दैट इज A हो गया।
फिर 1 है, अब 1 है तो 1 से बड़ा, मैग्नीट्यूड देखना है 1, 1 होता तो मैंने क्या बोला था, सेम साइज होता, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा है बेटा, आर है, ऑप्शन इज आर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो आप, फिफ्थ में 3.2 तो प्लस है, तो प्लस है मतलब क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, आपको बी देखना है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट है। ठीक है, और फिर 3.2 1 से बड़ी है तो इसलिए मैग्नीफाइड है, दैट इज पी। ठीक है, सिक्स में देखो माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड है ए। 4.8 1 से बड़ा है तो देयरफॉर इट विल बी पी। फिर 7th के अंदर क्या है बेटा, +1, तो प्लस है तो सीधी बात है वर्चुअल इरेक्ट है, और 1 है तो सेम साइज है तो आर। ठीक है, फिर 8th में देखो आप, 8th में क्या है, 8th में है -2.1, तो माइनस है तो रियल इन्वर्टेड है तो दैट इज ए, और 2.1 1 से बड़ा तो मैग्नीफाइड है पी। फिर 9th के अंदर देखो माइनस है तो सबसे पहली बात रियल इन्वर्टेड ए, 0.2 1 से छोटा है, सिर्फ 0.2 देखना, तो देयर इज क्यू। फिर 10th की बात करें तो प्लस है, तो प्लस है मतलब बी, और 0.23 इसका मतलब क्या है बेटा, छोटी है, देयरफॉर क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखकर आप नेचर ऑफ इमेज के बारे में बता सकते हैं। वी को देख के तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन वी को देख के आप कभी भी इसके बारे में नहीं बता सकते, मैग्नीट्यूड, डिमनिश्ड, सेम साइज, सिर्फ इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन को देख के आप इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए अपन बहुत आसानी से मैग्निफिकेशन की वैल्यू को देखते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल पे आता हूं, मेरी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और अब अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है ना, किस तरह से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, किस तरह का न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन में देता हूं, है ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए concave mirror of focal length 10 centimeter. Find out position, nature and size of image. ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। An object of height 4 centimeter is placed 15 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find out position, nature and size of image. बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो अब अप्रोच कैसे करना है, हमेशा अप्रोच कैसे करना है सवाल को, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हाइट है किसकी, ऑब्जेक्ट की है, तो जो दिया हो वो लिख लो हमेशा। h1 है 4 सेंटीमीटर, सवाल में जो दिया हो वो लिख लो। h1 4 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे, या फिर आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। हमेशा सवाल के 3 पार्ट होते हैं, टू बी गिवन, मैं आपको वो जो दिया हुआ है वो लिख लो आप। तो h1 इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, h1 इज 4 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है, तो ऑब्जेक्ट मैंने हमेशा क्या बोला था, -15 सेंटीमीटर पुट करना। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा माइनस नेगेटिव में आएगी, ठीक है। फिर दिया हुआ है फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की हमेशा किस में आती है, माइनस में। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, कि जब फोकल लेंथ डिस्कस की थी तो कॉन्केव की हमेशा फोकल लेंथ किस में होती है बेटा, नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो फोकल लेंथ -u है ये। अब आपको क्या क्या निकालना है ना, ये टू बी गिवन हो गया। अब टू बी आस्क्ड, आपको क्या क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले v पूछा है, ठीक है, और फिर m पूछा है, क्योंकि m से आप नेचर, साइज सब बता सकते हो, ठीक है, और आपको h2 पूछा है, हाइट पूछी, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अब सारे बच्चे इधर देखेंगे, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या है, अब ये आ गया। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, फॉर्मूला टू बी यूज, हमेशा ये तीनों चीजें लिखनी। अगर बोर्ड में आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तब भी आप ये चीजें लिखाओगे तो भी आपको 1/4 मार्क्स आराम से मिलते हैं। तो टू बी यूज, है ना, फॉर्मूला टू बी यूज 1/v + 1/u = 1/f, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, और एक फॉर्मूला h2/h1। ये फॉर्मूले अपने को यूज मिले, ठीक है। अब आप इसका सॉल्यूशन चालू करेंगे। तो फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। मैंने क्या बोला था, इस फॉर्मूले में v, u और f की वैल्यू विद साइन कन्वेंशन पुट करनी है। v मुझे पता नहीं है, u मुझे पता -1/15 है, f मुझे पता -1/10 है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो 1/v = -1/10,
प्लस 1/15 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे एलसीएम लेंगे आप सब, तो एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 + 2, ठीक है। तो 1/v विल बी -1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इमेज इज एट -30। अब जैसे ही माइनस आ गया आपको पता चल गया इमेज माइनस होने का मतलब क्या है, इमेज इज कैसी है आपको पता है, मैंने बताया था, है ना। साइन बहुत कुछ कहता है बेटा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन आप साइज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, साइज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते आप। तो वो अपने को बताना देखते हैं अपन, है ना, व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं m, है ना। अब अपने को H2 निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, बहुत कुछ निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब -v कितना है, -30, विद साइन पुट करना है यहां पर भी -30, और u कितना है, व्हाट वाज u, u इज -15, है ना, -15, तो -15, तो ये इससे गया, ये आ गया यहां पर, तो दैट विल बी माइनस साइन बाहर था, तो -2। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन आया -2। अब आप कुछ भी बता सकते हो इमेज के बारे में, ठीक है। अब आप कह सकते हो देखो माइनस है तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। मैग्निफिकेशन से क्या होता है आपकी इमेज, है ना, रियल इन्वर्टेड, एंड 2 है, 2 1 से बड़ा है, तो अभी अपन ने देखा, तो इमेज इज मैग्नीफाइड, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपको H2 पूछा है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1। अब m आपको दिया हुआ -2, व्हाट इज H2, H2 तो निकालना है बेटा, एंड व्हाट इज H1, H1 कितना दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए 4, तो मैं यहां से H2 कैन बी रिटर्न एज -2 × 4, तो H2 विल बी -8 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइड है, तो साफ पता चल रहा है कि -8 मतलब इन्वर्टेड बनी है, नीचे की तरफ बनी है, माइनस का मतलब 8 का मतलब H1 तो 4 थी, ये 8 हो गई, तो इसका मतलब साइज बढ़ गई, तो ये मैग्नीफाइड लग रही है। तो जो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनली आंसर क्या आएगा, किस तरह से आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ठीक है बेटा। An object of height 4 centimeter is placed 30 centimeter away from a convex mirror, this time convex mirror of focal length 10 centimeter। वही क्वेश्चन है, फाइंड आउट नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। सेम क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब आपको यह बात पता है अच्छे से कि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो अपन पता चल जाएगा यहां पर जो भी अपन ने सीखा। तो हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा सवाल में पहले टू बी गिवन चीजें जो है वो लिखो आप। तो टू बी गिवन H1 है 4 सेंटीमीटर, और आपका U कितना है बेटा, -30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद फोकल लेंथ इज, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो याद करो कॉन्वेक्स में मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव फोकल लेंथ लिखनी है आपको। और क्यों आती है मैंने आपको बताया था, क्योंकि वर्चुअल होती है, पॉजिटिव आती है। फिर फाइंड आउट नेचर, तो अब टू बी आस्क्ड, जो पूछा आपको, क्या पूछा आपको, सबसे पहले V पूछा है, ठीक है, फिर H2 पूछा है, और नेचर पोजीशन तो पूछा ही है। फिर फॉर्मूला टू बी यूज्ड, तो अपने को पता है फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, और m का फॉर्मूला -v/u या H2/H1। तो घबराना नहीं है, सेम तरह से अपने को काम करना है, ठीक है। अब अपने को पता है 1/v इज व्हाट, 1/v सॉल्व करेंगे तो 1/v मुझे नहीं पता, u की जगह मेरे को हमेशा माइनस में रखना, मैंने बताया था -1/30, और 1/f इज 1/10। तो 1/v विल बी 1/10 + 1/30। इसको एलसीएम लेंगे आप, तो 30 एलसीएम आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/v विल बी 4/30। तो v सॉल्व करने पर आएगा 30/4 सेंटीमीटर।
तो ये v आ गया। अब देखो v प्लस आ रहा है, आपको साफ दिख रहा है, तो v प्लस आ रहा है और v प्लस आना भी चाहिए, इसीलिए इसमें इमेज कैसी होती है, इमेजेस कैसी होती है अपने को पता है। बेटा जो मैंने रूल्स बताए ना आपको फॉर्मूला लगाने के तरीके, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात आपको समझनी है। तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। तो इमेज साफ साफ दिख रही है, वर्चुअल इरेक्ट। अब अपने को m निकालना है, तो m का फॉर्मूला वी हैव माइनस ऑफ v बाई u। ओके, सो माइनस ऑफ v कितना है 30/4 और u कितना है -30, तो ये गया माइनस से माइनस गया, तो m आ रहा है 1/4, तो m इज प्लस 0.25। तो आप देखो साफ साफ पता चल रहा है कि m इज प्लस 0.25। तो प्लस साइन से क्या पता चल रहा है आपको कि इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, जो मैंने आपको मैग्निफिकेशन को पढ़ना, एंड 0.25 लेस देन 1 है, तो देयरफॉर इमेज इज डिमिनिश्ड। ये बात अपने को साफ साफ यहां से पता चल रही है कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चीज आ गई, क्लियर हो गई बिल्कुल। अब अपने को H2 चाहिए, तो m का फॉर्मूला क्या होता है H2/H1, तो m इज 0.25, H2 आई डोंट नो, H1 आई नो, H1 कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H2 इक्वल टू 0.25 इंटू 4, तो दैट विल बी 1 सेंटीमीटर। तो अब यहां से साफ पता चल रहा है कि ये 1 है और ये कितना 4 है। तो आप देखो फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बेटा, फर्क आ रहा है कि ये डिमिनिश्ड है, ये 4 है और ये 1 है। तो जो चीज अपन यहाँ लिखते हैं वर्ड में, वो अपने को न्यूमेरिकली यहाँ दिख जाती है, ठीक है। तो ये 2 न्यूमेरिकल थे इस पर बेस्ड। बाकी मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैसेज कर दूंगा कि ये वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इसके साथ आपको सॉल्व करने, ठीक है बेटा। थैंक यू।